नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का जो मामला है वो अब काफी ज्यादा सुर्खियों में है। एक तरफ जहां आर्थिक अपराध इकाई ने ये मान लिया है, ये कह दिया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन का जो पेपर है वो लीक हो गया था, बल्कि ये तक आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो चुका था। कई सारे सबूत, कई सारे प्रमाण देने के बाद भी बीपीएससी और भी प्रमाण मांग रहा है, ये और बात है। लेकिन अब जिस मास्टरमाइंड की हम बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं, उस मास्टरमाइंड की बात करने जा रहे हैं जिसने सिपाही भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक करवाया और इसी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक करवाया। और इस मास्टरमाइंड का नाम हमने आपको पहले बताया है, विशाल चौरसिया इसका नाम है। और इसके बारे में अब जो खुलासा हुआ है वो आप जानेंगे तो आपके होश और पाख्ता हो जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये किस प्रकार का शातिर है। ये तो सोच से भी ज्यादा शातिर निकला जो इस प्रकार की हरकतें कर रहा था। अब अपनी गाड़ी पर जिस प्रकार का ये बोर्ड लगाकर घूम रहा था उसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं और पुलिस की पूछताछ के दौरान ये जो मास्टरमाइंड है क्या क्या राज उगल रहा है, क्या क्या खुलासे कर रहा है, वो भी आपको जानना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आई। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में शामिल संगठित गिरोह का सरगना विशाल कुमार प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली और उड़ीसा से जेल जा चुका है। विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया मूल रूप से वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के प्रताप टांड का रहने वाला है। ये जो है, इसने आर्थिक अपराध इकाई को इस बात की जानकारी दी है कि वो वैशाली जिले के सिंचाई विभाग में अकाउंटेंट के पद पर एजी ऑफिस से प्रतिनियुक्त किया गया था। मौजूदा समय में विभाग द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया है। विशाल चौरसिया पहले भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो ये सारे खुलासे, सिपाही भर्ती पेपर लीक का भी ये आरोपी रहा है, जैसा कि हमने आपको कल ही खबर में बताया था। कांस्टेबल एग्जाम जब हुआ था बिहार में। इतना ही नहीं, अब जो बड़ा खुलासा ये हुआ है, देखिए हम आपको बताने जो खबर आए हैं, कहा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई ने इस बात का भी खुलासा किया है कि जब 14 मार्च को विशाल चौरसिया को करबिगहिया इलाके में पकड़ा गया तब इसकी कार पर भारत सरकार का स्टिकर और बोर्ड भी लगा हुआ था। बलेनो गाड़ी थी और इसी गाड़ी पर वो बोर्ड लगाया गया था। जाहिर सी बात है विशाल चौरसिया की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और ये वो मास्टरमाइंड है जिसका गिरोह न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी सक्रिय है और ये अभ्यर्थियों के, छात्रों के, लड़कों के भविष्य खराब करने का टेंडर उठाते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। और ये जो है सबकी मेहनत पर पानी फेरने वाले उसी गिरोह की हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में चर्चा चल रही है। विशाल चौरसिया सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड का भी मास्टरमाइंड और शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड का भी मास्टरमाइंड। आर्थिक अपराध इकाई कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी माने न माने, बीपीएससी और आर्थिक अपराध इकाई के बीच कहीं ना कहीं एक मनमुटाव, एक टकराहट भी इसी मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में विशाल चौरसिया जो कि मास्टरमाइंड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक का, वो इतना बड़ा शातिर है कि वो अपनी गाड़ी पर बोर्ड लगाकर घूमता था भारत सरकार का। और कई सारे राज इसके और भी खुलासे हुए हैं कि कहां से ये जेल जा चुका है। तो इतना बड़ा मास्टरमाइंड, अब इसे सजा क्या मिलनी चाहिए, क्या इस पर कार्रवाई होती है, इसे कितने दिनों के लिए अंदर भेजा जाता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। और सबसे अहम बात कि बिहार में ये कितना बड़ा गिरोह है, कितने लोग सक्रिय हैं जो लोगों के भविष्य को खराब करने का ठेका लेते हैं। उन तमाम लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इस बार होनी चाहिए और बिहार में जो पेपर लीक का धब्बा बार बार लगता है उस धब्बे को धोने की जरूरत है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।